नमस्कार प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की जो नई वैकेंसी जारी की है उसके ऊपर। साथियों, छुट्टियां हो गई हैं दीपावली की, तो घर आ गई थी, तो घर की साफ़ सफाई में और इतनी व्यस्त थी कि फ़ोन को देखा ही नहीं, पता ही नहीं चला वैकेंसी भी आ गई। और फिर वैसे भी ये वैकेंसी अप्रत्याशित थी साथियों, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से भर्ती आ जाएगी, क्योंकि अभी उपचुनावों के कारण आचार संहिता लगी हुई थी, तो उम्मीद ही नहीं थी भर्ती आने की। लेकिन साथियों, ये राजनीति का खेल है, वोट बैंक की राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हो, आचार संहिता में ही कल आरपीएससी के द्वारा भर्तियाँ घोषित कर दी गई। मैंने तो शाम को वीडियो देखा, तब पता चला, मोबाइल लिया हाथ में और यूट्यूब खोला तो पता चला कि बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं और आरपीएससी की भर्ती भी आ गई है। तो साथियों, मैंने सोचा मैं तो फिर सुबह ही वीडियो बनाऊंगी, तो अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत अपने निर्णय में लेने में और थोड़ा बहुत आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ उपयोगी जानकारी मिलेगी। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये कि अचानक से भर्ती आ गई। एक प्रकार से दीपावली की जो खुशियाँ थी, जो दीपावली की हम तैयारी कर रहे थे धूमधाम से, बच्चे भी कुछ दिनों के लिए इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे, बाहर तैयारी करने वाले घर आ गए थे, सफाई चल रही है, तो उसमें एक प्रकार से दीपावली की जो खुशी है उस पर आरपीएससी वालों ने ग्रहण सा लगा दिया है। लेकिन फिर भी साथियों, हमें तो हर आने वाली परिस्थिति को स्वीकार करना होता है, और फिर हम विद्यार्थी वर्ग जो हैं वो तो इसके लिए जाने ही जाते हैं कि हम हर परिस्थिति को सह लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरफ तो खुशी की बात है साथियों कि भर्ती आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ साथियों ये बहुत ही निराशाजनक भी है, क्योंकि आरपीएससी ने बहुत कम पदों पर भर्ती निकाली है। तो इतने से पद, और साथियों 2022 में भर्ती हुई थी, उसके बाद 2 साल से जो युवा, लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको एक प्रकार से सदमा सा लगा है, क्योंकि हम लोग कम से कम 5 से 6 हज़ार वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की देख रहे थे और वहीं उन्होंने ये 2200 में पूर्ण कर दी। तो साथियों, निराश नहीं होना है। ये जो भर्ती है, ये जो इन्होंने पद जारी किए हैं, ये एक बार उपचुनाव में अपने फ़ायदे के लिए किए हैं इन्होंने, और जो पीछे की जो भर्ती हुई थी उसमें जो खाली पद रह गए थे उनको ही इन्होंने एक बार जारी किया है साथियों। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और वैसे भी हमारे हिंदी के तो पद सबसे ज़्यादा ही हैं साथियों, एक कॉमर्स के पद शायद हमसे ज़्यादा हैं, बाकी हिंदी के 350 पद हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि हमें तो एक ही सीट चाहिए। साथियों, सीट तो एक ही चाहिए, लेकिन वही वैकेंसी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा संघर्ष कम हो हमारा, तो भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं। वही वैकेंसी बहुत कम हो तो साथियों ये तो है ही कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, निश्चित रहें। एक तो पहले हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला ना लें। आप ये ना सोचें कि इतनी कम वैकेंसी आई है तो आप तुरंत थर्ड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की ओर मुड़ जाएंगे। साथियों, अभी 1-2 दिन में शायद हो सकती है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से दूर रह के आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे उस भर्ती की ही आपको तैयारी करनी है। और मैं तो ये कहूँगी, अगर आपने 50-60% फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अभी पढ़ा है, पाठ्यक्रम आपका हुआ है, तो भी आप फर्स्ट ग्रेड के ही लगे रहें, क्योंकि साथियों जहाँ तक उम्मीद है फर्स्ट ग्रेड के पद बढ़ेंगे, क्योंकि विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं साथियों, और रोज़ रोज़ भर्तियाँ निकलती नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही भर्ती निकाल देंगे, आज 2200 की निकाल दी, कल फिर 5-4 हज़ार की निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है साथियों। तो निश्चित रूप से आप यकीन मान के चलिए साथियों, 99% ये संभावना है कि पद बढ़ेंगे इसमें। एक बार तो इन्होंने आनंद फानन में जारी कर दी है भर्ती, लेकिन अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अगर आगे पद बढ़ते हैं साथियों तो ज़रूर दोबारा भी फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसलिए अभी जो जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया है, चाहे वो बीएड हो चाहे वो एमए हो, तो वो साथी भी इसके योग्य हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। एमए में आपके पास प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है, आपकी एमए सिर्फ पास होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों वही इन्होंने रखा है, जैसे कि दोनों पेपर में आपको 40-40% लेके आने हैं। फर्स्ट पेपर में भी आपके 40% और सेकंड पेपर में भी आपके 40% अंक। अगर मान लिया आपका विषय मजबूत है, आपके विषय में ज़्यादा आ गए और आप फर्स्ट पेपर में 75% में से आप अगर 30% भी सही नहीं कर पाए, तो फिर साथियों कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके सेकंड पेपर का अच्छा होने का, क्योंकि सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा फिर। इसलिए आपको फर्स्ट पेपर को भी साथ लेकर चलना है। और जहाँ तक साथियों संभावना थी कि इस बार साइकोलॉजी जो है वो फर्स्ट पेपर में जोड़ेंगे, तो वैसे तो मैंने समय नहीं मिला साथियों, आज दिन में उस विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद सिलेबस में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर 1-2 दिन में और सिलेबस जारी हो जाता है आरपीएससी की ओर से, कोई बिंदु बढ़ा दिए जाते हैं, तो उस पर मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी तो कल की जो विज्ञप्ति है उसमें तो यही है
कि जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, हम उसमें 3 भाग पढ़ते हैं अलग अलग। एक तो ICT वाली सूचना तकनीकी वाली जो यूनिट है वो, एक हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं और एक हम शिक्षण सहायक सामग्री ये पढ़ते हैं। तो इसमें जो इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान है वो साथियों फर्स्ट पेपर में जोड़ दी है, यानी GK के साथ जोड़ दी है। और बाकी जो शिक्षण सहायक सामग्री है और ICT वाली जो यूनिट है वो इन्होंने वहीं रख दी है सब्जेक्ट के साथ ही। तो साथियों ये थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, 1-2 दिन में ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होगा। इधर इन्होंने फर्स्ट पेपर में जैसे पीछे इन्होंने कला और संस्कृति जोड़ दी थी राजस्थान की, तो फिर जो मैनेजमेंट था उसका अंक बार बढ़ गया, तो उसके 10 या 11 क्वेश्चन ही आए थे, नहीं तो मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन में वो कला संस्कृति के जुड़ गए। तो कल वाले जो शेड्यूल जारी हुआ उसमें कला संस्कृति का नाम नहीं दे रखा है, तो साथियों हो सकता है 75 क्वेश्चन ही रखें, तो उसकी जगह ये 5 क्वेश्चन कला संस्कृति वाले की जगह में शिक्षा मनोविज्ञान के दे देंगे, अगर क्वेश्चन 75 ही रहते हैं तो। क्योंकि अभी तक इन्होंने जो जारी किया है उसमें इन्होंने 75 क्वेश्चन ही बताए हैं। और तो आपको ये मानते हुए चलना, आपको तो पढ़नी है, आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है, अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है, ICT वाली यूनिट पढ़ी है, तो चाहे फर्स्ट पेपर में आओ चाहे सेकंड में आओ, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार आप आराम से दिवाली मनाएं, बिल्कुल भी ना घबराएं कि अभी वैकेंसी जारी हो गई है तो जल्दी ही आपको पेपर भी मिल जाएगा। साथियों यकीन मानिए पेपर के लिए आपको बहुत समय मिलेगा, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी साथियों जुलाई अगस्त से पहले पेपर की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। और यकीनन रूप से वैकेंसी में बढ़ोतरी होगी, पदों में बढ़ोतरी होगी साथियों। अगर नहीं होती है तो फिर ये सरकार जाते जाते साथियों एक और भर्ती निकाल के जाएगी जो बम्पर भर्ती होगी। तो आपका पढ़ा हुआ आपका जाया नहीं जाएगा, आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। आपका जो है माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं, ये बात तो आप भी जानते हो। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल भी अड़बड़ाएं नहीं, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। आप जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलें। ये सोचकर मैं मानती हूँ कल से बहुत सारे साथियों में अड़बड़ाहट है कि इतने कम पद आए हैं तो हम अध्यापक भर्ती की ओर मुड़ जाते हैं। बिल्कुल भी साथियों ये भूल ना करें, क्योंकि कल को अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, तब तक फर्स्ट ग्रेड की भी परीक्षा होगी साथ में, और उसमें अगर पदों में बढ़ोतरी हो गई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैं फर्स्ट ग्रेड से अध्यापक भर्ती की ओर ना आता। तो साथियों और ये भी आपको नहीं सोचना है कि उम्र ज़्यादा हो गई है, क्योंकि साथियों अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड लगेंगे तो 30 से 32 साल तो साथियों आराम से है। और अभी इस भर्ती में जैसे 40 साल है सबके लिए, बाकी SC ST को 5-5 साल की छूट है, और 1 साल की इन्होंने कोरोना काल वाले की शायद एक और छूट दे रखी है। तो 41 साल का जो भी विद्यार्थी 41 साल तक का भी है वो भी फॉर्म लगा सकता है। फॉर्म के समय साथियों अभी आपकी डेट मानी जाएगी 1 जनवरी 2025 तक की आपकी डेट, उससे पहले की जो वो आपकी आयु की गणना होगी। तो 41 साल तक का भी जो नहीं हुआ है अभी वो साथियों फॉर्म भर सकता है। और निश्चित रूप से अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। 5-7 दिन बचे हैं साथियों, 26 तारीख हो गई, 5 दिन ही मान के चलिए दीपावली का। आराम से दीपावली एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसी आ गई हड़बड़ाहट में आप और ज़्यादा तनाव के शिकार हो सकते हैं और ज़्यादा दिमाग में हलचल रहेगी, तो साथियों आपका ही नुकसान है। तो बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, 2-4 दिन में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। उपचुनाव हो जाते हैं, इसके बाद तक स्थिति और क्लियर हो जाएगी साथियों। एक बार इन्होंने उपचुनाव की दृष्टि से तुरंत भर्ती जारी की है चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन जल्दी ही जब तक उपचुनाव होते हैं आप आराम से दीपावली मनाइए। जिस तरीके से जिस की आप तैयारी कर रहे थे उसकी तैयारी करते रहिए, अचानक से मुड़िए मत साथियों। क्योंकि एक तो आपने अभी आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, आपने 60-70% कोर्स कर लिया, और एक अब आप सेकंड की ओर मुड़ो, थर्ड की ओर मुड़ो। तो जो विद्यार्थी लगातार पहले से सेकंड थर्ड की ओर की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो आप बहुत अधिक पिछड़ जाओगे और फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी साथियों, अगर आपने MA कर रखी है, MSc कर रखी है, तो आप निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। अगर आप योग्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। इस भर्ती में निश्चित रूप से पदों में बढ़ोतरी होगी, और नहीं होती है तो फिर जल्दी साथियों 1 साल लग सकता है। क्योंकि समय तो साथियों वैसे भी संघर्षरत विद्यार्थी के लिए समय ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं साथियों। वैसे भी समय तो बहुत लग चुका है, 2 साल पहले भर्ती आई थी और उसमें जो साथी बहुत कम नंबरों से रह गए थे उनके लिए 2 साल मुझे पता है कितने भारी हैं। लेकिन हमारे पास इसके सिवाय साथियों इंतज़ार के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप आराम से, पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि दीपावली की खुशियाँ मनाइए, दीपावली त्यौहार को मनाइए, अच्छे से अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उसके बाद आप 1-2 नवंबर से जिस भी आप डरे पर चल रहे थे, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे थे, उसी की आप निरंतर तैयारी करते रहिए। तो
फॉरम की डेट भी साथ ही आ गई है। अच्छे से मैं आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा पाठ्यक्रम वगैरह, तो उसके ऊपर मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगी पाठ्यक्रम पर। आज तो मैंने विज्ञप्ति अच्छे से पढ़ी नहीं, बस ये वीडियो इसलिए बना दिया कि आप सब साथी अड़बड़ाएं नहीं। और जो अभी इसी भर्ती को लेकर जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो टेलीग्राम पर जो अभी वाद विवाद चलेंगे, ये है वो है, उन सब से मैं तो यही कहूँगी कि एक तो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो उनसे बचकर रहे, उतना ही उसके लिए फ़ायदा है। किसी भी बहस का, किसी भी चीज़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि जिस समय आप बहस कर रहे होंगे उस समय कोई विद्यार्थी बड़ी तल्लीनता से पढ़ रहा होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम पढ़ना है।